गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल जायसवाल, डायरेक्टर ऑफ कंफर्ट फिजियोथेरेपी सेंटर, अयोध्या बाईपास, भोपाल। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई थी जो घुटने के दर्द के लिए हम अमूमन यूज करते हैं और वो घर के लिए बताते हैं। जब भी इस टाइप के पेशेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट या घुटनों के दर्द के पेशेंट हमारे पास सेंटर पे आते हैं तो हम कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पे उनको देते हैं, उससे कि उनका दर्द और उनकी कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। इसमें हम एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी में कुछ मशीनें होती हैं, वो यहाँ पे पेशेंट्स को लगाते हैं। तो एक्सरसाइज थेरेपी में हम क्या क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में पटेला स्टीप हो जाता है, तो हम ये पटेला जो ऊपर की हड्डी होती है, घुटने के ऊपर की हड्डी, इसको हम मोबिलाइज करते हैं। इस मोबिलाइज करने का कुछ अमूमन तरीका होता है, उस तरीके से हम इसको मोबिलाइज करते हैं ताकि घुटने की मोबिलिटी बढ़े। तो इस तरह से हम इसको मोबिलाइज करके इसको फ्री करते हैं ताकि घुटने का रेंज जो है वो मेंटेन रहे। पहली एक्सरसाइज। दूसरी, यहाँ की घुटने के नीचे कुछ मांसपेशियां टाइट हो जाती है जिसको हम काफ मसल्स बोलते हैं, तो काफ मसल्स की भी कुछ स्ट्रेचिंग्स हम करते हैं। उसको जनरली हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं जिससे कि पेशेंट की मोबिलिटी बढ़ती है और उसका रेंज बढ़ता है। ऐसे ही हम हैमस्ट्रिंग करके एक मसल होती है, उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं जिससे कि घुटने जो मुड़े हुए होते हैं वो थोड़ा स्ट्रेट, उसमें स्ट्रेटनिंग आ जाती है, घुटने सीधे हो जाते हैं। तो ये तरीका होता है, हम सेंटर पे यहाँ पे इस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी पे। जो मशीन्स हम यूज करते हैं उसमें सबसे पहली मशीन है IRR, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो बहुत ही किफायती मशीन है जो इसका सर्कुलेशन बढ़ाने में काफी हेल्प करती है। तो इसको हम इस तरह से पेशेंट के घुटने के ऊपर रखते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करके 10 से 15 मिनट इसको इस पोजीशन में रखते हैं ताकि उससे घुटने की जो खून का संचार बढ़ता है। और दूसरी चीज, ये एक और एडिशनल इसमें फीचर है, ये विटामिन डी की मात्रा को भी बढ़ाता है। तो पहली मशीन जो IRR लगाते हैं हम वो इस तरीके से प्लेस करते हैं। और सेकंड, इसी दर्द के लिए हम अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन जो है ये भी बहुत ही मेडिकल रिजल्ट है इसके, और ये एक तरीके से साउंड वेव से अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करने के लिए, अल्ट्रासाउंड पहले तो मैं बता दूं क्या होता है। अल्ट्रासाउंड एक अल्ट्रासोनिक मशीन होती है जिससे कि साउंड वेव्स निकलती है जो कि ब्लड संचार को बढ़ाती है और टिश्यू रिपेयरिंग को में हेल्प करती है। इसमें मोड्स होते हैं, पल्स मोड और कंटिन्यूस मोड। तो हम जनरली घुटने के दर्द जो होते हैं उसके लिए हम पल्स मोड यूज करते हैं। तो इसमें एक जेल का यूज होता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है और अल्ट्रासाउंड को टिश्यू के अंदर अब्जॉर्ब करने का काम करता है। दूसरा, हम इसमें डाइक्लोफेनिक यूज करते हैं। ये डाइक्लोफेनिक के यूज के साथ अल्ट्रासाउंड का जो महत्व है वो काफी बढ़ जाता है। डाइक्लोफेनिक क्या करता है, डाइक्लोफेनिक अल्ट्रासाउंड के साथ फोनोपोरोसिस कहलाता है। तो इससे ये वेव्स के साथ ये जो डाइक्लोफेनिक है वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाता है और इसको हम इस तरीके से घुटने के आसपास सराउंडिंग जहाँ पे ज्यादा दर्द होता है वहाँ पे ज्यादा फोकस करते हैं। इस तरीके से इसको लगाते हैं तो ये वेव्स अंदर जाके टिश्यू हीलिंग को प्रमोट करती है और यहाँ की मोबिलिटी को बढ़ाती है। तीसरी मशीन जो हम यूज करते हैं उसको IFT बोलते हैं। IFT का फुल फॉर्म होता है इंटरफेरेंशियल थेरेपी। ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के और वहाँ की टिश्यू की मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। IFT का प्लेसमेंट भी मैं आपको बता दूं, इसमें 2 चैनल्स होते हैं, रेड और ब्लैक। तो स्ट्रेट्स की सहायता से हम दोनों चैनल्स को इस तरह से लगाते हैं क्रॉस में करके। ये जनरली जो इसका प्रिंसिपल होता है वो बीट फ्रीक्वेंसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इस तरह से हम इसको लगा के IFT को ऑन करते हैं और इसको भी 10 से 15 मिनट तक पेशेंट को देते हैं। इससे भी पेशेंट के जो ज्वाइंट है वो हेल्दी होता है और वहाँ के टिश्यूज की जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो धीरे धीरे जो ज्वाइंट के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं वो चेंज होने लगते हैं। तो इस तरीके से हम फिजियोथेरेपी में ये मॉडलिटी यूज करके पेशेंट की जो है मोबिलिटी और उसके ज्वाइंट को हेल्दी करने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ दिनों का सेशंस रहता है, कभी कभी पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये हफ्ते के लिए लेना है या 2 वीक्स के लिए लेना है। तो वो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसकी कंडीशन को देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितने दिन हमें बुलाना है।
तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ एक्सरसाइज बताई थी, वो घर के लिए है, वो तो आपको करना ही है। सेंटर पे आते हो तो स्पेशली हम इस टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि घुटने आपके हेल्दी रहेंगे और आपके जो चेंजेस आ रहे हैं डिजेनरेटिव, वो वहां पे ब्रेक रुक जाएंगे और आगे आपकी मोबिलिटी इजीली आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि घुटने के दर्द के लिए हम क्या क्या बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं। कभी कभी किसी पेशेंट को अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है तो हम उसमें कुछ एडवांस ट्रीटमेंट भी यूज करते हैं। उसमें हम लेजर, ड्राई नीडलिंग और टेपिंग का यूज करते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।